टेंशन के इस माहौल में कांग्रेस ने बंगाल में हिंसा के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने हिंसा खत्म करने का वादा किया था, अब बहाना नहीं चलेगा। बीजेपी पार्टी की तरफ से खुद ये भरोसा दिलाया गया था कि बंगाल में भयभीत की माहौल नहीं रहेगी। बंगाल के आम लोग भरोसा करो, बंगाल के आम लोग निडर होकर शांति से विराज करो। बीजेपी है तो भय मुक्त बंगाल है। फिर भी हम क्या देख रहे हैं, जिस नेता बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, उनका ही पीए को गोली से भून दिया जाते हैं। इसका मतलब बंगाल जहां थे वहां है। सरकार बदली लेकिन हालात कुछ नहीं बदली। पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगी। दोषी कौन है, अपराधी कौन है, उनको ढूंढ के निकालो। एक अनरेस्ट करने का साजिश है पूरा बंगाल में। 9 तारीख शपथ ग्रहण है नया सरकार का। उसका पहले पूरा बंगाल में एक कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहां से भी कुछ प्लान हो सकता है जहां अनरेस्ट करो, डिस्टर्ब करो। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है जनता जनार्दन आने वाले सरकार का साथ रहेगा और 9 तारीख का बाद धीरे धीरे गुंडा और बलात्कारी को सीधा करने का करेगा। जैसे यूपी में 2017 का बाद हालत बदल हो गया है, जैसे बिहार में 20 साल अच्छा हालत बन गया है, 20 साल पहले बहुत खराब हालत था। यहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बताया महाजंगल राज, तो महाजंगल राज खत्म करने के लिए बीजेपी का सरकार ओथ टेकिंग तक टाइम दे देना चाहिए। उसका बाद जो होगा अच्छा ही होगा। इसी माहौल के बीच 9 मई को शपथ ग्रहण होना है। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत तो दर्ज कर ली है, अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर है। हालांकि बीजेपी इससे निपटने में माहिर है। और सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं हमारे सहयोगी पवन नारा हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। पवन, बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह भी काफी ऐतिहासिक होने जा रहा है कल। आज उसको लेकर क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, सरकार बनने की प्रक्रिया यहां शुरू हो चुकी है। अमित शाह आज कोलकाता में हैं। पहले वो सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। इस वक्त हम ब्रिगेड मैदान में हैं। कहा जाता है जिसने ब्रिगेड भर दिया वो बंगाल जीत गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी रण की शुरुआत इसी ब्रिगेड मैदान से की थी और अपनी आखिरी सभा में कहा था कि मैं शपथ ग्रहण में आऊंगा, और इसी ब्रिगेड मैदान में उस शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। टेंट लग चुका है। पहले जो नीले और सफेद पर्दे दिखाई देते थे, अब वो भगवा और सफेद पर्दे हो गए हैं। यहां ट्रकों की कतार लगी है जिसमें कुर्सियां हैं, इक्विपमेंट है, कैनोपी तैयार की जा रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 10,000 स्पेशल इनवाइटी, 50,000 कुर्सियां, 1 लाख लोग, इस तरह का ग्रैंड इंतजाम किया गया है। बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत है और इस ऐतिहासिक जीत में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की कैबिनेट के अलावा बीजेपी राज्यों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक और बड़ी बात, अभी तक बंगाल की सरकार नबन्ना भवन से चलती आई है, लेकिन हमारे पास तस्वीरें और जानकारी है कि रॉयटर्स बिल्डिंग जहां से सरकार चलती थी, बीजेपी वापस रॉयटर्स बिल्डिंग से बंगाल को चलाती हुई नजर आएगी। रॉयटर्स बिल्डिंग में सीएम के ऑफिस को रेनोवेट करने का काम शुरू हो चुका है और आज जब अमित शाह विधायक दल के साथ बैठक करेंगे, यहां वो गृह मंत्री के तौर पर नहीं, पर्यवेक्षक के तौर पर आज कलकत्ता में मौजूद हैं, तब स्पष्ट हो जाएगा कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसमें शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे, सबसे प्रोमिनेंट हैं। अगर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज ना हो तो आप मान के चलिए कि शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं।